टीएमसी सांसद ने गिना दी पूरी लिस्ट ममता बनर्जी की गलतियों की फहरिस्त, जिससे पार्टी में हुई बगावत। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान जिस खेला की बात हो रही थी, वो असली खेला तो अब शुरू हुआ है बॉस। लेकिन इस खेल से बीजेपी पूरी तरीके से बाहर हो गई और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी इस खेल में फुटबॉल बन गई। एक महीने में ही यह हालत हो गई है कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 3 टुकड़े होने वाले। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद ममता के 80 में से 64 विधायकों ने पहले ही किनारा कर लिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर बागी विधायकों का कब्जा हो गया। अब लोकसभा के 20 सांसदों ने भी स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी। राज्यसभा के भी 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। कई और सांसद इस्तीफा देने की कतार में खड़े हैं, बताया जा रहा है। अब टीएमसी का तीसरा पाला बचा हुआ, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ उनके वफादार कुछ नेता बचे हुए। तो क्या टीएमसी का गेम ओवर हो गया है? क्या टीएमसी से ही ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी? इसी उधेड़बुन में ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन बचाने की आखिरी कोशिश करती हुई नजर आ रही। लेकिन एक बात तो तय है बॉस कि टीएमसी अब वैसी नहीं रहेगी जैसा ममता बनर्जी की टीएमसी हुआ करती। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, उसके बाद टीएमसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? क्या टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या टीएमसी के बागी विधायक ममता बनर्जी से टीएमसी को छीन लेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीएमसी के सांसद दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बंगाल में सरकार के साथ मिलकर काम करें। इधर ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक कैसे उथल पुथल मची हुई है, आज ये आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। 30 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं। कुछ भी होगा, बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वारकार, ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे। आप सोचिए कि जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने दम पर खड़ा किया, जिस पार्टी को ममता बनर्जी का चेहरा कहा जाता रहा है, जिस पार्टी की बदौलत ममता बनर्जी ने 15 साल तक सत्ता चलाई, आज उसी पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली तक दौड़ लगा रही। कहा जा रहा है कि विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी दिल्ली में पिछले 2 दिन में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं। 8 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से गले मिलते हुए नजर आए। अगले दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर खास मुलाकात की और आज सुबह ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। कितना उथल पुथल चल रहा, क्या चल रहा होगा? आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो एकमात्र टीएमसी की प्रमुख हुआ करती थी, आज कैसे दर दर की ठोकर खा रहे। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद आवास पर हुई। करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात के बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें और तेज हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में टीएमसी के विलय का प्रस्ताव सोनिया गांधी ने दिया है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को विलय के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद और बंगाल कांग्रेस की कमान देने के दावे सामने आए। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में विलय के लिए टीएमसी ने भी शर्त रखी है। मांग की है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजे और फिर ममता को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाए। दिल्ली में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी तस्वीर भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन दोनों ही तरफ से अभी इस डील को लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सुनिए कि टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं ने इस सवाल पर क्या कहा। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग
क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो एक पार्टी के नेता, एक पार्टी के नेता, किसी से अगर बात होगी तो इसमें कोई तो हर्जा नहीं, ये तो चलते ही रहते डेमोक्रेसी में। लेकिन कहाँ मार्जर होती है, कहाँ एक्विजिशन होती है, इस संदर्भ पे मुझे जरा सा भी भड़क तक नहीं है, तो मैं इस मुद्दे पे क्या कह सकते। लेकिन ये भरोसा जरूर है, जो कुछ भी होगा बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वारकार, ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे। हालांकि टीएमसी के बागी विधायकों ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस में पार्टी का विलय होता है तो वो लोग कहीं नहीं जा रहे, यानी कि ममता बनर्जी की डील फाइनल भी हो जाती है तब भी उनके सामने कई मुश्किलें। सुनिए बंगाल के नेता विपक्ष ऋतव्रता बनर्जी ने क्या कहा। हम लोग तो नहीं जा रहे, तो कौन जा रहा है? एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं और भी रिजाइन करेंगे जहां तक मैं सुन रहा हूं। यहाँ 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा, जिला परिषद भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? हम लोग कांग्रेस के साथ कोई मार्जर का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के साथ मार्जर का। आज ममता बनर्जी को उसी कांग्रेस से आस है जिसने अलग होकर उन्होंने टीएमसी की नींव रखी। आप देखिए कि ममता बनर्जी का कांग्रेस से रिश्ता 1970 के दशक में था। उन्होंने 26 साल तक कांग्रेस की सदस्यता निभाई, लोकसभा सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी बनी। लेकिन 1990 के दशक के अंत में बंगाल कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो गई। वामपंथी शासन के खिलाफ ममता बनर्जी के कांग्रेस लीडरशिप से मतभेद उभर कर सामने आए। ममता आरोप लगाती रही कि बंगाल कांग्रेस सीपीएम की गुलाम बन गई है और राज्य में वामपंथियों को चुनौती देने की बजाय समझौता कर रही है। 9 अगस्त 1997 को कोलकाता में कांग्रेस कमेटी का पूर्ण सत्र चल रहा था, जिसमें ममता बनर्जी को निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने एक विशाल जनसभा की और तृणमूल कांग्रेस के गठन की घोषणा कर दी। तब जलवा हुआ करता था एकदम। ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाने के बाद जो चाहा पश्चिम बंगाल में किया, लेकिन 22 दिसंबर 1997 को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो तृणमूल कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़े। 1 जनवरी 1998 को चुनाव आयोग ने इसे आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों के बीच अब ममता बनर्जी को नसीहत देने वालों की भी कमी है। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टियों को एक साथ आगे आ जाना चाहिए। ये शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर सभी दलों को बीजेपी से लड़ना चाहिए। अब सोचिए कि इंडी अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया बीजेपी से लड़ने की। अलग अलग पार्टी एक मंच पर, एक टेबल पर बैठकर बीजेपी से लड़ती रही। अब वो काम भी नहीं हो रहा है। तो क्या संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि सभी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाए, विलय हो जाए सबका, और तब लड़ लेंगे मोदी से? ये पहली बार नहीं है। वैसे ममता बनर्जी को लेकर आपको बता दूं कि कांग्रेस की जरूरत उन्हें पड़ी। 2001, 2009 और 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। वो भी तब जब दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भाई ये सभी इंडी गठबंधन के बैनर तले क्यों आए, कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने कैसे ममता बनर्जी को लेकर पानी पी पी कर उस वक्त बयान दिए थे जब चुनाव चल रहा था, जब कांग्रेस कह रही थी कि टीएमसी हमारी कोई नहीं, और टीएमसी कह रही थी कि अगर इधर टेबल पर साथ में बैठ गए तो भगा देंगे बंगाल से। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था बंगाल में। लेकिन अब देखिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस के द्वारे खड़ी। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे थे उस वक्त, सुनिए। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। ये पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त का बयान है राहुल गांधी का। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त राहुल गांधी क्या कह रहे थे, बोल रहे थे, और अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यहां दौड़ लगा। आज ही ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया बॉस। टीएमसी की राज्यसभा सांसद
सुष्मिता देव ने संसद की सदस्यता और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लग गई कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ममता बनर्जी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सुनिए कि सुष्मिता देव ने क्या कहा। मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट कर। और आज टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट भी सामने आ गई जिन्होंने दस्तखत किए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम आपको बताऊं कौन सा है? सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान। ये 3 नाम ऐसे इस लिस्ट में सामने आ गए, दिख गए, जिसको देखकर लोगों ने कहा कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है? सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये भी टीएमसी छोड़ देंगे। लेकिन हो गया बॉस। सायोनी घोष टीएमसी की फायर ब्रांड नेता रही हैं। वो जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। तेज तर्रार इतनी कि ममता बनर्जी से उनकी तुलना की जाने लग गई। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर निकली। बताया जा रहा है कि सायोनी घोष की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उन्हें पार्टी नेतृत्व से समर्थन नहीं मिलना। असल में सायोनी चुनाव प्रचार के समय विपक्ष के निशाने पर आई तो उनके साथ कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी ने इसी साल सायोनी घोष को पार्टी की युवा इकाई टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का पार्टी में विरोध हो रहा है, उससे भी सायोनी घोष खुद को अलग करना चाहती हूं। सुनिए कि टीएमसी की बागी विधायक शताब्दी रॉय ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाराजगी की कितनी वजह गिना दी। अब यह एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि कोट या फिर ब्लेजर के बाजू में एक साथ 3 बटन या उससे ज्यादा बटन आपने कई बार देखे होंगे। क्यों लगाए जाते हैं जबकि इन बटन का कोई काम नहीं होता है? सोचा है कभी? आपको बता